दाऊद 86 में भारत छोड़ के जाता है, ये दुबई पहुंचता है। 86 के बाद में 93 के ब्लास्ट होते हैं मुंबई में। ये बीच में क्या हुआ, इसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ किस तरह से बना और कब बना? 93 ब्लास्ट के पहले 92 के जो दंगे हुए थे, उस दंगे से मुस्लिम कौम जो है वो बहुत बुरी तरीके से आहत हुई थी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि जो हिंदू पक्ष है वो उनके ऊपर भारी पड़ा था और बड़े पैमाने पे मुस्लिम कम्युनिटी का कत्लेआम हुआ था। तो कुछ नाराज मुस्लिम औरतों ने जो है वो टूटी हुई चूड़ियाँ जो हैं वो दाऊद को भेजी कि तुम मतलब अब ये हो, और कुछ चूड़ियाँ जो थी कि तुम चूड़ियाँ पहन लो टाइप का ऐसा कुछ। आईएसआई जो है अपनी तरफ से एक नया ही मंसूबा, एक नया ही प्लान तैयार कर रही थी। उन्हें देश में कुछ बड़ा करवाना था। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा वक्त है, मुंबई में सारा कांड हुआ है, मुंबई में हम ऐसा कुछ करते कराते हैं तो निश्चित तौर पे हम यहाँ पर कुछ बड़ा वो करवा पाएंगे। और जब वो प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि इतनी जगह पे ब्लास्ट करेंगे, इतने लोगों को मारेंगे, इतनी जगह पे हॉस्टेज क्राइसिस करेंगे, ये सब होगा, लेकिन उसके लिए आदमी चाहिए, जगह चाहिए जहाँ आईईडीज बन सके, ट्रेनिंग करने के लिए लोग चाहिए जो ट्रेनिंग करके जा करके और फिर वहाँ आईईडी बनाएं, प्लांट करें, ब्लास्ट करें, गनिंग करें, ये सब वो सब। कश्मीरी जो टेररिस्ट हैं वो तो तुरंत पहचान में आ जाते हैं बंदे वहाँ के कि अरे ये तो ऐसा गोरा चिट्टा स्मार्ट कामदेव का अवतार दिखने वाला आदमी कश्मीर का ही होगा। टाइगर मेमन जो है उन दोनों पाकिस्तान का जो एक ड्रग लॉर्ड था, तस्कर था, उसके साथ में ड्रग्स की तस्करी किया करता था। तो उस बंदे को लेकर के ये लोग दुबई गए टाइगर से मिलने। टाइगर से मिले तो टाइगर था, वो दाऊद से 1000 गुना ज़्यादा एग्रेसिव और बददिमाग इंसान रहा है। उसने फ़ौरन ये बात पकड़ ली, उसने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए, साला कौम का बदला लेना चाहिए हमें। फिर उसने शकील को कनेक्ट किया। शकील ने कहा कि बिना बड़े भाई को बताए ये काम नहीं हो सकता, तुमसे मिलना पड़ेगा। टाइगर मेमन और शकील और वो जो पाकिस्तानी ड्रग लॉर्ड था वो, ये 6-7 लोग जो है जा करके दाऊद से मिले। दाऊद जो है उसके बाद में सामने रखी गई योजना कि हम वहाँ कुछ करना चाहते हैं, कौम का बदला लेना चाहते हैं। दाऊद ने कहा कि ठीक है करो। धीरे धीरे ये योजना बनती रही। 4-6 महीने में इसने मतलब शेप लिया और वो फिर उसके बाद में ब्लास्ट हुआ। एक बात बताता हूँ कि मुंबई पुलिस की नाकाबिलियत, नाकारापन, मूर्खताएं और समय पे एक्ट न कर पाने की समझ की वजह से ये 93 का ब्लास्ट हुआ। नहीं होता, एक बार इनके घर के बाहर एक तैयार स्कूटर जिसमें आईडी फिक्स था उसमें फायर हुआ, एक हल्का ब्लास्ट हुआ और धुआं उठा। तो किसी ने वहीं पुलिस थाने को सूचना दी, वहाँ से एक कांस्टेबल भेज करके और उसको बोला गया कि जा पता कर। वो आया, उसने देखा, अरे साहब कुछ नहीं, वो स्कूटर में जो है ना कुछ पेट्रोल में आग लग गई होगी, बस उसका मामला है। उन लोगों ने अगर वो चीज़ सीरियसली ली होती, उसको इन्वेस्टिगेट किया होता, तभी उन्हें अंदर स्कूटर के आईडी मिल गई होती, उस पर आरडीएक्स के ट्रेसेस मिल गए होते और वहाँ से वो अरेस्टिंग और ये सामान की बरामदगी शुरू हो गई होती और 93 ब्लास्ट नहीं होता।